और मेरे काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्चुअल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ पीजीआई चंडीगढ़, तो मुझे ये तो पता था क्या-क्या चीज़ें अच्छी हैं हेल्थ के लिए, पर मैं सेल्फ केयर नहीं करती थी, अपना ध्यान रखती थी, इग्नोरेंट थी, मील स्किपिंग की आदत थी, काम कर लेते पहले ओवरलोडेड की वज़ह से, फिर काम कर लूँ, एक सब मैं बाद में खाना खा लेती। इस वज़ह से क्या कि मेरी बोन हेल्थ बहुत वीक होती रही, डे बाय डे क्योंकि मेरी बाजू में पेन एल्बो से शुरू हुआ, वो शोल्डर तक गया और डॉक्टर डायग्नोज़ ही नहीं कर पाए कि वो पेन क्यों है। बस मल्टीविटामिन्स देते रहे, विटामिन बी12 देते रहे, विटामिन डी कह रहे हाँ, पेन किलर खा लो ये वो। बट वो कहीं न कहीं पेन मेरी इंटेंस इतनी थी कि वो पेन किलर खा के फिज़ियोथेरेपी करा के भी ठीक नहीं हो रही थी, 2 इयर्स हो गए थे। फिर मैंने जब अपना एमआरआईज़ वगैरह कराया उसमें तो काफ़ी सारे टेंडन, टियर वगैरह काफ़ी कुछ आया, तो मुझे डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेट करना पड़ेगा या स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो बीइंग इन मेडिकल प्रोफेशन फ्रॉम मैं 20 ईयर्स से पीजीआई में हूँ, तो मुझे पता था कि वो इंजेक्शन लगा देंगे, 1 महीना तो मुझे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, बाद में फिर मेरी हेल्थ और डाउन हो जाएगी। तो मैंने हर्षिका मैम का स्टेटस मैं देखती थी, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि मैम मुझे ऐसे-ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जॉइन करो, तो मैम मैंने सितंबर में जॉइन किया और मेरे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं कि मेरी पेन अब बिल्कुल चली गई है। माइग्रेन जिसके लिए मैं नहीं आई थी, जो मुझे 18 ईयर्स से थी, वो भी मैं ज़ीरो टैबलेट पे हूँ। मेरे खुद के अच्छे रिज़ल्ट्स थे, तो फिर मेरे मम्मा को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, मेरे पापा ने 8 ईयर्स बैक उनको कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तो मम्मा का वेट ओवरवेट हो गए थे, उनको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, पर वो कहते थे मैंने नहीं कराना, मैं बेड पे नहीं रहना। मुझे कोई नहीं अब मैं बस चलती-फिरती जाऊँ। तो मेरे को था कि मम्मी जितनी मदर की लाइफ एज मिली है कुछ? हाँ जी, क्या एज है आपकी मदर की? 68 मैम, 60? 68 68? तो 68 की एज में आपकी मदर क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रही थी? मैम उनको एक तो हाइपोथायरायडिज़्म था, वो अराउंड लगा लो 15 साल से। हम्म। ओवरवेट थे और वो थायरोनॉम की टैबलेट खा रहे थे, ओवरवेट करके पैरों में बहुत स्वेलिंग थी, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी कि वो उनकी चलना भी मुश्किल था, चप्पल नहीं आती थी उनको कोई भी। ठीक है, बड़ा साइज़ भी लेते थे तो फिर वो दिक्कत रहती थी उनको स्लिप होने की। फिर मम्मी का एक बेसिक जो एक गायनेकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम ये थी कि मम्मी का यूरिन लीक होना शुरू हो गया, जो मुझे लिए बड़ा एक शेमफुल रहा कि एक कॉन्शियस बंदा डायपर लगा के जाए, कितना बॉडी शेमिंग रहता है ना कि मुझे जब ये पता लगा दिसंबर में तो मैंने मम्मा को बोला मम्मी आप प्लीज़ जॉइन करो, आप देखो तो सही, आओ तो सही आपको पता चलेगा। तो उन्होंने मेरी बात मानी, 10 जनवरी से उन्होंने शेक कितना लेना इजी शुरू था आपको किया अपनी मम्मी को और मैं मनाना, या कितना कितना हाँ इजी जी, और मुश्किल रहा आपका मम्मी को मनाना यहाँ पे? पार्डन मैम आई डिडन्ट गेट मैंने बोला कि आपके लिए मम्मी को यहाँ पे लाना कितना इजी रहा या मुश्किल रहा? मम्मियाँ मानती नहीं ना। मुझे 4-5 महीने बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने अपने भाई को ही बोला कह रहे नहीं हमें नहीं लेना ये वो पहले तो हर चीज़ डिनायल थी नहीं लेना, नहीं लेना। फिर जब मेरे को उन्होंने देखा मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरा आना-जाना कम था, मैं चंडीगढ़ में वो अमृतसर में है। तो फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो वही निशा होगी जो मेरे टाइम पे थी, फ़िज़ीक वगैरह सब है और मेरे हेल्थ इश्यूज़ मैं डिस्कस करती थी। मैं वो सब काम करवा रही थी जब उनके घर रह के, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है मैं करती हूँ। तो 4-5 महीने बाद उन्होंने करा, 10 जनवरी से उन्होंने पहला शेक लिया। मैम आज 10 मई आने वाली है, कंसिस्टेंटली वो शेक ले रही हैं, न्यूट्रिशन ले रही हैं, जो-जो एनहांसर हर्षिका मैम ने बताए वो मैं उनको दे रही हूँ और उन्होंने एक अभी इन दिनों में उन्होंने 10 केजी वेट रिड्यूस किया है, वो मैराथन भी कर रही है, सेकंड मंथ है और बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी मम्मा को इतनी ब्लेस्ड लाइफ दी कि वो खुद बहुत हैप्पी है। शी इज़ शाय, वो अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना चाहती बट रियली आई वांट टू शेयर कि मैंने पापा को तो नहीं कर पाई, उनके लिए मैंने बहुत कोशिश करी थी पर मैं मम्मा को एक अच्छी हेल्थ दूँ। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत करी अब तक हमारे लिए और मैं उनके लिए थोड़ी-सी मेहनत कर रही हूँ और वो कर भी रही हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड विद कोचेज़ के लिए मैं अपनी हर्षिका मैम को, आपको, ऑल माय मेंटोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल मैम, वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच निशा जी।